हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवन स्टॉक वंस अगेन। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश को अधिक से अधिक बोलना है। मैंने आपको बताया कि वोकैब कैसे कलेक्ट करना है। पर किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर सीखना ज़रूरी है। और इसीलिए अब आज से मैं आपको ग्रामर के सारे टॉपिक फ्रॉम A to Z सिखाने वाला हूँ। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर इज सेंटेंस। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जब हम उसके शब्दों को सीख लेते हैं तो अगला स्टेप होता है ये जानना, ये सीखना कि उससे हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। नाउ व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? दोस्तों, आप सभी को किसी न किसी लेवल पे ये ज़रूर पढ़ाया गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। जी हाँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना कोई मतलब निकलता है वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट is a group of words which has its own meaning। यानी यह शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक मतलब निकलता है। सूर्य पूरब में उगता है। अगर आप गौर से देखें सेंटेंस को तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में 6 वर्ड्स हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। और ये 6 के 6 शब्द एक सीक्वेंस में रखे हैं। पहले द रखा है, उसके बाद सन रखा है, उसके बाद राइजेस, उसके बाद इन, उसके बाद फिर से द आता है, उसके बाद ईस्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्दों का जो क्रम है वो क्या होता है। ये ऐसे ही क्रम में क्यों रखे गए? अगर हम उन्हें उनको फेर बदल करते हैं, उन शब्दों को पलटते हैं, हम द सन राइजेस इन द ईस्ट की जगह बोलने लगे सन द ईस्ट इन राइजेस द। ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्या ये मीनिंग दे रहा है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे एक सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो द ग्रुप विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। और कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस तभी दे सकता है जब उसमें रखे हुए शब्द जो हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो। अब इस सीक्वेंस को ही सीखना ग्रामर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रामर। तो हमें किस शब्द को किस जगह रखना है, शब्दों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यही सीखना है। इसी में किसी भी लैंग्वेज की पूरी ग्रामर समाहित होती है। सो लेट्स बिगिन। सेंटेंस की डेफिनेशन तो आपने जान ली, इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। बट इंग्लिश में सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपकी पुरानी जो नॉलेज है वो एक बार और ब्रशअप हो रही है। आप सब ने किसी न किसी लेवल पे ये सब पढ़ा होगा। चलिए, तो हम बात करते हैं उन 5 प्रकार के सेंटेंस की। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, imperative sentence. Number 4, optative sentences. Number 5, exclamatory sentences. These are 5 types of sentences. In the entire English grammar, these are the only sentences which are responsible for other kind of sentences in grammar, which we'll study further. तो बेसिकली ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस हैं यही बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस हैं। बाकी आगे हम जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जो है ना वो इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंस की पैदाइश है। तो सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव, जैसा कि शब्द है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, स्वीकार योग्य, स्वीकारोक्ति। तो जब भी हम अपने कथन में, अपने स्टेटमेंट में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको आपने किन्हीं किन्हीं बुक्स में डिक्लेरेटिव के नाम से भी जाना होगा या पढ़ा होगा। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। टू डिक्लेयर समथिंग, द सेंटेंस इन विच वी डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द अनदर नेम of declarative sentence is assertive sentence. Assertive sentence and declarative sentence, they both are same thing. अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ 2 बातें हो गई।
कि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो उस तरह के सेंटेंस कौन से होंगे, और जब हम रिजेक्ट करेंगे या हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन सेंटेंस को क्या कहा जाएगा। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया। असर्टिव सेंटेंस divides itself into two type of sentences. Number one is called affirmative and the second one is negative sentence. Affirmative sentence in which we accept something, and negative sentence are those in which we do not accept anything or we reject something. Clear? I hope so far everything is very much clear to you. तो अब बात करेंगे affirmative sentence की। अभी मैंने आपको बताया the sentence in which we accept something or the statement in which we accept anything or something is called affirmative sentence. पिछले मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, या सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस एक परफेक्ट एग्जांपल है असर्टिव सेंटेंस का। द सन राइजेज इन द ईस्ट, in this sentence we are accepting that the direction where the sun rises is east. That's why it can be called affirmative sentence. इसीलिए हम इसको affirmative sentence कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन नेवर शाइन्स इन द नाइट और द मून डज नॉट शाइन in the day. We are saying that moon does not shine in the day. नेगेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वर्ड होता है। बेसिकली देयर आर 5 नेगेटिव वर्ड्स, नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग। ये 5 प्रकार के जो वर्ड्स मैंने आपको बताए ये नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। आगे हम ऐसे भी सेंटेंस पढ़ेंगे जिनमें इन 5 प्रकार में कोई भी सेंटेंस नहीं होगा, कोई भी वर्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस का जो मीनिंग निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। वो कैसे होगा ये हम आगे बात करेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। उनके असर्टिव सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उम्मीद है आपको अफर्मेटिव भी समझ में आ गया होगा और नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको ये करना है कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस, इसके दोनों पार्ट्स अफर्मेटिव और नेगेटिव, जितने भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप सोच सकते हैं जिनमें आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे जितने भी सेंटेंस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बोलते हैं वो सोचिए, उन्हें लिखिए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कोशिश करिए कि अब से जब भी आपको अपने डेली लैंग्वेज में उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें इंग्लिश में ही बोलें। थैंक यू वेरी मच।